दोस्तों, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में छोटे और बड़े पहाड़ देखे होंगे, मगर क्या अगर कोई इंसान आपको बताए कि जैसे दूसरे जानदार चीज़ें जैसे दरख्त और पौधे, मगर दरख्त के अलावा अगर आपको बताया जाए कि पहाड़ भी रफ्ता रफ्ता साइज में बड़े होते जा रहे हैं, ये बात आपको यकीनन परेशान कर देगी। जैसे कि पहाड़ छोटे और बड़े पत्थर से बने होते हैं, तो इसमें ऐसी क्या चीज़ पैदा हुई जो ये रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगे। अगर हम साइंटिफिकली तहकीक करें कि ये होता क्यों है, तो इसको जानने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि दुनिया में पहाड़ पैदा कैसे हुए, या ये भी कि हमारी ज़मीन वजूद में आई कैसे, और पहाड़ ज़मीन पर क्या अहम किरदार अदा करते हैं। चले आइए कि हम देखते हैं कि हमारी ज़मीन, हमारा शमसी निज़ाम वजूद में कैसे आया। अरबों साल पहले हमारा निज़ाम शमसी गड़बड़ था। सिर्फ धूल, गैस और छोटे छोटे पत्थर का एक बादल था। आहिस्ता आहिस्ता ये टुकड़े एक दूसरे के साथ चिपकने लगे, एक गर्म गेंद की शक्ल में जो बिल आखिर ज़मीन बन गई। यूँ समझ लीजिए कि खला में तैरते हुए लावे की एक गेंद की तरह। लाखों सालों में इस गर्म गेंद के बाहर का हिस्सा ठंडा होना शुरू हुआ। इस ठंडक ने एक पतली सख्त सतह बनाई, जैसे कि खीर की ऊपर की जिल्द। लेकिन ज़मीन के अंदर अब भी इंतहाई गर्म और पिघला हुआ था। जैसे जैसे ज़मीन ज़्यादा ठंडी होती गई, आतिफिशा यानी लावा फटना शुरू हुआ, जिससे ऐसी गैसें निकली जिन्होंने हमारा पहला माहौल यानी हमारा एटमॉस्फेयर बनाया। फिर बहुत बारिश हुई, जिससे नीचे के इलाकों में पानी भरने लगा, जिससे बाद में ओशंस बनने लगे। बाद में ये पानी चट्टानों को मिटाने लगा, जो बाद में पहाड़ों की शक्ल इख्तियार करने लगा। पहाड़ों की बनावट भी छोटे छोटे और कुछ बड़े चट्टानों से हुई, जो बाद में बढ़ने लगे। ज़मीन का अंदर का हिस्सा गर्म, जबकि बाहर का हिस्सा टुकड़ों में अलहदा होने लगा, जिसे हम प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स पहले वाले टुकड़ों की तरह थे, जो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से टकराते रहे। ये टुकड़े एक दूसरे से टकराते जाते हैं। जैसा ऐसा होता है तो ज़मीन ऊपर की तरफ धकेल खाती है, जिससे पहाड़ बन जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब ज़मीन के टुकड़े एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो इसके वजह से पहाड़ बनते हैं। हमें अंदाज़ा होता है कि कैसे पहाड़ की ज़िंदगी शुरू होती है, मगर पहाड़ों का वजूद में आना वो भी मुख्तलिफ तरीक़ों से। कुछ पहाड़ इसी तरीके से वजूद में आते हैं, तो कुछ का थोड़ा मुख्तलिफ। आइए हम देखते हैं कि कैसे मुख्तलिफ पहाड़ की ज़िंदगी शुरू होती है। नंबर 1 पे है फोल्ड माउंटेन्स। जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं और इनके दरमियान की ज़मीन रेज़ा रेज़ा होकर ऊपर की तरफ धकेल खाती है, जैसे कालीन को तहों में निचोड़ना। दुनिया में फोल्ड माउंटेन्स के काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स। इनकी तश्कील इसलिए हुई कि हिंदुस्तानी प्लेट यूरेशियन प्लेट में धकेल खा रही थी, जिससे ज़मीन ऊपर और तह कर रही थी। नंबर 2 पे है फोल्ड ब्लॉक माउंटेन्स। ये माउंटेन्स तब बनते हैं जब ज़मीन की क्रस्ट तनाव प्रेशर की वजह से कुछ ब्लॉक्स तो ज़बरदस्ती ऊपर की तरफ झुक जाती है, तो कुछ नीचे की तरफ, जिससे कड़ी ऊंची चट्टानें बनती हैं, जैसे कि द सीरिया नेवाडा माउंटेन्स। नंबर 3 पे है वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन्स लावा फटने से बनता है। पिघली हुई चट्टान मेगा ज़मीन के अंदर गहराई से उठती है, सतह से टूटती है और सख्त हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ बाहर फटने वाले लावा की तहु का ढेर लग जाता है, जिससे पहाड़ बनते हैं, जैसा कि चाइना में माउंट फ्यूजी और यूएसए का माउंट एस्टी हेलेंस। नंबर 4 पे है डोम माउंटेन्स। ये माउंटेन्स इस वक्त बनते हैं जब मेगा ज़मीन की परत के नीचे धकेलता है, लेकिन टूट नहीं पाता। ये दबाव ज़मीन को उभारता है और उसके बाद एक गोल गुंबद की शक्ल बनाता है।
جیسے کہ جنوبی ڈکوٹا میں بلاک ہلز ماؤنٹینز۔ تو ویڈیو کی شروعات میں نے کہا تھا کہ پہاڑ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اونچے ہوتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، جب دو پلیٹس زمین کے اندر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے تو پہاڑ کچھ سینٹی میٹر چوڑا ہو جاتا ہے، اور پہاڑ زمین میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، جن میں نمبر 1 واٹر سورس، اینڈ نمبر 2 کلائمیٹ ریگولیشن، نمبر 3 بایو ڈائیورسٹی، اینڈ نمبر 4 نیچرل ریسورسز۔ دنیا میں ایسے کئی ماؤنٹینز ہیں جو رفتہ رفتہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھی دوستو ہماری معلوماتی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ سی یو اگین ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔